गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सम इज टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर एज फॉलो। 5 विलेजेस में कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वो डेटा आपको शो किया गया है। विलेज ए में कितने एनिमल्स हैं 80, बी में 120, सी में 90 एंड डी में 40, ई में 60 एनिमल्स हैं। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ दीज एनिमल्स यूजिंग वन सिंबल टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स। एक सिंबल का मतलब कितने एनिमल्स होने चाहिए, 10 एनिमल्स होने चाहिए। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले तो आपको एक पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करना है। पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा। ये जो न्यूमेरिकल डेटा है ना, इसको किसी सिंबल की फॉर्म में या पिक्चर्स की फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट कर देंगे तो हम इसे बोलते हैं पिक्टोग्राफ। न्यूमेरिकल डेटा को किसी सिंबल या पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट इज़ कॉल्ड पिक्टोग्राफ। एक सिंबल का हमें उसने सिंबल भी बता दिया कि सिंबल कौन सा लेना है। ये सिंबल लेना है सर्कल बना के क्रॉस बीच में, तो ये सिंबल लेना है और एक सिंबल बनाओगे तो उसका मतलब होगा 10 एनिमल्स। तो विलेज ए में कितने बनाओगे 8 एनिमल्स। अब वो 8 सिंबल ही बनाओगे ना तो 80 एनिमल्स हो जाएंगे। 10 8 80 होता है ना, तो एक सिंबल है 10 एनिमल्स। आपको 80 शो करने हैं तो 8 सिंबल्स बनाओगे। इसमें 9 सिंबल बनाओगे 90 हो जाएंगे। 6 सिंबल बनाओगे 60 हो जाएंगे। इसमें 12 बनाओगे तो 120 हो जाएंगे और 4 सिंबल बनाओगे तो 40 हो जाएंगे। आपसे क्या पूछा है ये पार्ट में, हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई। विलेज ई के एनिमल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कितने सिंबल्स ड्रॉ करोगे। विलेज ई में 60 एनिमल्स है ना, तो ऐसे आप कितने सिंबल यूज़ करोगे। एक सिंबल का मतलब 10 एनिमल्स होगा, तो आप कितने करोगे 6 सिंबल यूज़ करोगे। ठीक है। विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स। किस विलेज में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, तो बताओ सबसे ज़्यादा किस में है 120। ये किस में है विलेज बी में। विलेज बी। विच विलेज हैज़ मोर एनिमल्स। किस विलेज में ज़्यादा एनिमल्स हैं, विलेज ए और विलेज सी। विलेज ए में ज़्यादा है या विलेज सी में ज़्यादा है, तो विलेज सी में ज़्यादा है। ठीक है। अब हम पिक्टोग्राफ ड्रॉ करते हैं नोटबुक में। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले ये टेबल बनाएंगे। यहाँ पर नेम ऑफ विलेजेस लिखेंगे, जो भी विलेजेस के नेम है, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी और विलेज ई। यहाँ पर लिखेंगे कि उस पर्टिकुलर विलेज में कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं। उनको हम डेटा नहीं लिखेंगे उनका कि 80, 120, 90 या कुछ ऐसे नहीं। पिक्टोग्राफ में उसी न्यूमेरिकल डेटा को पिक्चर में ही तो शो करना होता है, सिंबल्स की फॉर्म में। सिंबल हमें ये लेना है सर्कल विद द क्रॉस, ये लेकर आपने, और एक सिंबल का मतलब 10 एनिमल्स लेना है और सभी विलेज का डेटा आपने इसी सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो विलेज ए में कितने एनिमल्स हैं 80, तो कितने सिंबल बनाओगे 80 बनाओगे। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। ठीक है। विलेज बी में कितने हैं 120 है ना, ये देखो 120। तो यहाँ पर हम कितने बनाएंगे 12 सिंबल्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 20 हो गए, 20 एनिमल्स 10 और 10 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 112। ठीक है। 112 एनिमल्स हमने शो कर दिए। विलेज सी में कितने हैं 90 एनिमल्स है ना, तो हम 9 ऐसे सर्कल विद क्रॉस ड्रॉ करेंगे। 1 यानी 10 एनिमल्स, 20 एनिमल्स, 30 एनिमल्स, 40 एनिमल्स, 50, 60, 70, 80 एंड 90। ओके। डी में कितने हैं 40 हैं, तो हम
4 ही सिंबल ड्रॉ करेंगे, 10, 20, 30 एंड 40। विलेज ई में कितने हैं 60, तो हम 6 ड्रॉ करेंगे ताकि 60 बन जाए। 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ठीक है, तो ये होता है पिक्टोग्राफ, पिक्चर या फिर सिंबल की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना। अब देखो हमने यहाँ पर 80 तो राइट नहीं किया ना, बस हमने सिंबल्स ड्रॉ किए हैं। एक सिंबल का मतलब क्या है 10 एनिमल्स, और ये लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना अगर कोई बाई चांस कोई और देख रहा है, लेट्स सपोज एग्जामिनर ही है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपने एक सिंबल का मतलब कितना लिया है। तो आपने ये लिखना ज़रूरी होता है कि एक सिंबल का मीनिंग कितने हैं, मतलब कितने एनिमल्स हैं, कितनी चीज़ें हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आपने लिखना है। नाउ द सेकंड सम इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। किसी पर्टिकुलर ईयर में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं किसी स्कूल में वो आपको बताया है। जैसे 1996 में 400 स्टूडेंट्स हैं किसी स्कूल में, और 1998 में 535 हैं, 2000 में 472 स्टूडेंट्स हैं, 2002 में 600 एंड 2004 में 623। ए पार्ट में आपको क्या बोला है कि प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ, आपको पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है, यानी ईयर्स की तो यही कॉलम रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ये जो न्यूमेरिकल डेटा है ना, ये आपने सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये नहीं लिखने यहाँ पर, सिंबल्स लिखने हैं आपकी बात। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग 1 सिंबल, ऐसे सिंबल ड्रॉ करने हैं। एक सिंबल का मतलब क्या होगा 100 स्टूडेंट्स होंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर आपको इनके आंसर देने हैं। तो देखो एक सिंबल का मतलब 100 है, ठीक है। अगर लेट सपोज यहाँ पे आपको 400 ना देके सिर्फ 50 लिखा होता तो आप कितने सिंबल ड्रॉ करते। पूरे सिंबल का मतलब 100, तो हम ना हाफ ड्रॉ करते, 50 के लिए सिंबल को आधा ही ड्रॉ करते। वो कैसे, हम इसको आधा कैसे ड्रॉ करते, इसका जो ये हेड है वो आधा ऐसे, फिर इसको ऐसे करके एक ही साइड से ऐसे ड्रॉ करते, ये इसका मतलब हो जाता है 50। ठीक है, तो अच्छा देखो 400 आपने शो करना है, तो ऐसे पूरे सिंबल का मतलब 100 है, तो ऐसे ऐसे पूरे सिंबल आप 4 ड्रॉ कर दोगे तो 400 हो जाएगा। 100, 200, 300 और 400, 4 सिंबल ऐसे ड्रॉ करने पड़ेंगे हमें, 400 हम ड्रॉ कर देंगे। 1998 में 535 है, अभी 535 कैसे शो करें हम। 500 होते तो ठीक था, 550 होते तो ठीक था। देखो हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है कि अगर ये 500 होता ना तो मैं ऐसे ऐसे 5 सिंबल ड्रॉ कर देती। अच्छा 550 होता तो मैं क्या करती, 500 के लिए तो ऐसे 5 सिंबल, और 50 और शो करना था तो मैं एक ऐसा आधा सिंबल ड्रॉ करती, 550 हो जाता। बट ये तो 535 है ना, इसे कैसे शो करें। तो अब देखो हम कैसे करेंगे इसे। ये वैल्यू सबसे करीब किसके है, 500 के या 550 के। आप कहोगे कि ये 500 से तो 35 दूर है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 35, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15। इन दोनों का डिफरेंस कम है ना, यानी ये दोनों आपस में पास पास हैं, तो मैं इसे 535 ना लेकर 550 लूँगी इसमें। ठीक है, 550 लेंगे इसे। अब देखो 472 का क्या करें, ये वैल्यू 450 यहाँ लिखते हैं, 450 और 500 के बीच में है ना। तो आप बताओ मुझे सबसे पास में किसके है, 450 के या 500 के। जिससे इसका डिफरेंस कम आ जाए वो उससे पास में हो जाएगी। ये 450 से कितनी दूर है आप बताओ, 22 यूनिट्स दूर है। और ये 500 से कितना दूर है, 28 दूर है। तो यानी ये 450 के पास में है ना, तो इसे मैं 450 लूँगी। और इससे क्या लेंगे, ये 600 के पास में है या 650 के पास में है आप बताओ। तो ये 600 के पास में है, क्योंकि 600 से तो ये 23 यूनिट दूर है, और 650 से ये कितना दूर है 27। तो ये 600 से 23 यूनिट दूर है, तो ये 600 के पास में पड़ती है।
तो इसे 600 लेंगे, इसे 450 लेंगे और इसे 550 लेंगे। ठीक है, तो देखो फिर 1996 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है? 400। तो हम 1996 में 400 के लिए ऐसे, एक सिंबल का मतलब क्या है? 100 स्टूडेंट्स ना, तो ऐसे कितने सिंबल ड्रॉ करेंगे? 4 सिंबल। देखो एक सिंबल का मतलब 100 है, 100 हो गए, 200, 300, 400। ठीक है, 400 हो गया। अब 1998 में देखो कितने हैं? 1998 में 550 हैं। तो हम क्या करेंगे? 500 के लिए तो ऐसे 5 सिंबल्स ड्रॉ कर लेते हैं। 100, 200, 300, 400, 500। अब 50 के लिए हम क्या करेंगे? एक पूरे सिंबल का मतलब 100, 50 कैसे ड्रॉ करें? इसको आधा ड्रॉ करेंगे, देखो ऐसे, फिर एक ही साइड से बस इसे आधा ड्रॉ कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? 50। नेक्स्ट देखो 2000 के ईयर में कितने हैं? 450। तो 400 तो पूरे ऐसे सिंबल ड्रॉ करेंगे और 50 ड्रॉ करना है तो ये ऐसा आधा सिंबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखो 400 के लिए 100, 200, 300, 400 और 50 है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे कर दिया हमने, आधा कर दिया। 2002 में कितने हैं स्टूडेंट्स? 600। तो हम 6 पूरे सिंबल ड्रॉ करेंगे। हंड्रेड, 200, 300, 400, 500 और 600। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2004 में कितने हैं? हमने अभी देखा 600। तो देखो 600 लेना है ना हमें, तो 600 के लिए हम कितने सिंबल ड्रॉ करेंगे? 6 सिंबल। 1, 2, 3, 4, 5, 600 हो गए। ठीक है, इस तरह से आपको ये पिक्टोग्राफ बनाना था। तो देखो अब हम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। ए पार्ट में आपसे क्या पूछा है? हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002। 2002 में कितने सिंबल्स आपने यूज़ किए टू रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? 2002 में 600 स्टूडेंट्स थे ना, तो आपने कितने सिंबल्स रिप्रेजेंट किए थे? कितने सिंबल्स यूज़ किए हैं? तो ऐसे आपने 6 सिंबल यूज़ किए होंगे, क्योंकि एक सिंबल का मतलब 100 है, तो 6 का मतलब 600 हो जाएगा। तो ऐसे आपने कितने सिंबल्स यूज़ किए हैं? इसका आंसर क्या होगा? 6 सिंबल्स। ठीक है, बी पार्ट, हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 1998। 1998 में आपने कितने सिंबल्स रिप्रेजेंट किए हैं टू शो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? 1998 में हमने 550 स्टूडेंट्स लिए थे, तो बताओ आपने कितने सिंबल्स यूज़ किए हैं? तो 550 शो करने के लिए आपने 5 तो पूरे सिंबल्स यूज़ किए हैं और एक आधा सिंबल यूज़ किया है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? 5 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट। 5 तो हमने कंप्लीट यूज़ किए हैं, ऐसे 500 हो जाएंगे, और आधा यूज़ करेंगे तो 50, 550 हो जाएंगे। 5 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट। फिफ्थ देखो, सॉरी बी पार्ट देखो, प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ। इसी के लिए आपको एक और पिक्टोग्राफ शो करना है यूजिंग एन अदर सिंबल। कोई भी एक और सिंबल यूज़ करो और एक और पिक्टोग्राफ इसके लिए शो करो।
ईच रिप्रेजेंटिंग, हर सिंबल किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करे। विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इन्फॉर्मेटिव। ये जो दो पिक्टोग्राफ बने, एक सिंबल का मतलब 100 और एक सिंबल का मतलब 50। अब आपको 50 लेके चलने हैं, तो आप बताओगे कि कौन सा पिक्टोग्राफ आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगता है। तो हम कोई भी अब सिंबल ले लेंगे, लेट्स सपोज स्टार ही ले लेंगे, ठीक है। एक स्टार का मतलब 50 स्टूडेंट्स होंगे, तो यहाँ पर आप कितने कितने स्टार्स यूज़ करोगे, इसको 50 से डिवाइड करके देख लिया करो। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 8 सिंबल यहाँ पे यूज़ करोगे ना आप 400 को रिप्रेजेंट करने के लिए। 8 सिंबल्स यूज़ करोगे, 8 स्टार बनाओगे और ये 400 हो जाएगा। तो देखो बी पार्ट में ईयर्स के नेम लिखे हमने यहाँ पर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, स्टार ले रहे हैं सिंबल, और एक स्टार का मतलब 50 स्टूडेंट्स ले रहे हैं। तो 1996 में 400 स्टूडेंट्स है ना, तो हमें 8 सिंबल्स यूज़ करने पड़ेंगे। देखो 50 और 50 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंबल्स, ठीक है। अब देखो 1998 में कितने स्टूडेंट्स थे, 535। अब देखो इसने हमें कहा है कि एक सिंबल का मतलब हमें 50 लेना है। अब हम क्या कर सकते हैं कि 50, ठीक है, एक स्टार हमने ले लिया, वो 50 का होगा। अगर अब मैंने 25 करना होता तो मैं क्या करूँगी, इस स्टार को बस इतना ही बना दूँगी, ठीक है। आधा ही बनाना ना, तो इसको इतना बना दूँगी, 25 भी हो जाएगा। बट ये 535 कैसे यूज़ करें, इसे हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। देखो मेरे लिए ना 550 भी मैं बना सकती हूँ, क्योंकि 500 बना लूँगी मैं, 50 के लिए एक स्टार और बना दूँगी। 575 भी बनाया जा सकता है, 600 भी बनाया जा सकता है। तो ये किसके बीच में है, ये जो वैल्यू है 535, मैं ले सकती हूँ कि 535, 525 और 550 के बीच में है ना, क्योंकि मुझे 25 के मल्टीपल्स देखने हैं अब, क्योंकि मेरे पास 25 के जो भी है ना वो मैं इजीली ड्रॉ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी 25 का होगा मल्टीपल, अगर 25 एक्स्ट्रा भी आ गए तो उसके लिए आधा सिंबल हो जाएगा। तो 535, 525 और 550 के बीच में है, लेकिन ये ज़्यादा पास में किसके है, ऑब्वियसली 525 के पास में है ये, क्योंकि इससे तो ये 10 यूनिट्स दूर है, और 550 से कितने यूनिट्स दूर है, ये 15 यूनिट्स। तो 525 के पास में है, तो इसे 535 ना लेकर हम क्या लेंगे, 525। तो 1998 में 525 स्टूडेंट्स होंगे। तो 1998 में 525 स्टूडेंट्स लेने हैं। पहले तो 500 के लिए आप स्टार्स बना लो। तो देखो एक स्टार का मतलब 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 525 लेने हैं ना हमने, तो फिर ये 500 तक तो पहुंच गए। अगर एक और बना दिया तो 550 तक पहुंच जाएंगे, बट मुझे तो आधा ही चाहिए, क्योंकि मुझे 25 ही चाहिए। 500 तो ये हो चुके हैं और 25 और चाहिए ना, यानी कि इसका आधा, तो आधा ही स्टार बनाओ आप, इसको बस ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे 500, और ये आधा है ना, ये 25, 525। नेक्स्ट देखो 2000 के ईयर में 472 स्टूडेंट्स हैं। ये 25 के कौन से दो मल्टीपल्स के बीच में आ रहा है बताओ। ये 450 और 475 के बीच में आ रहा है, लेकिन पास में किसके है सबसे ज़्यादा, तो ये पास में जो है वो 475 के पास में है। तो इसे हम 475 लेकर चलेंगे, ना कि 472। तो 2000 में हम कितने स्टूडेंट्स लेके चल रहे हैं, 475। तो देखो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 450 तक पहुंच गए ना। 475 लेने हैं हमने, 450
और 25 और हो जाएं तो 475 हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये 450 हो चुके हैं, हमें 475 बनाने हैं, तो 25 ही और चाहिए ना, तो फिर हम आधा सिंबल और ड्रॉ कर देंगे बस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 450 हो गई ये, और 25 और हो गए तो 475 कंप्लीट हो गए। अब 2002 के ईयर में कितने हैं, 600 स्टूडेंट्स हैं, तो इसके लिए आप कितने बनाओगे स्टार्स, इसको 50 से डिवाइड कर दो, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 60 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 16 सिंबल आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप 16 सिंबल ड्रॉ करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। अब देखो 2004 में 623 स्टूडेंट्स हैं, ये 25 के कौन से दो मल्टीपल्स के बीच में है, देखो 600 और 625 के बीच में, पास में किसके है, 625 के ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर 23 है और यहाँ 25 है, तो ये पास में पढ़ रहे हैं ना, तो इसको हम 625 लेकर चलेंगे। अब 625 के लिए हम सिंबल्स ड्रॉ करेंगे, देखो तो अब हमें 2004 में 625 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करने हैं, तो 600 कर लेते हैं, 25 के लिए हम आधा स्टार यूज़ कर लेंगे, 600 के लिए कितने बनाने पड़ेंगे, हमें 12 स्टार बनाने पड़ेंगे, देखो 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 और आधा और, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 625। फिर आपसे पूछा था विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इन्फॉर्मेटिव, कौन सा ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, किससे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, एक सिंबल का मतलब 100 लेके चलो या एक सिंबल का मतलब आप 50 लेके चलो, तो देखो जितना कम हम वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करते हैं ना, वो हमारे लिए उतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनती है। यहाँ पर हम 100s में राउंड ऑफ कर रहे थे और यहाँ पर हम 50s में राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो हमारे लिए जितना कम हम राउंड ऑफ करेंगे उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। तो 50s में कम राउंड ऑफ है, तो ये वाला हमारे लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो आप यहाँ पर लिखोगे सेकंड पिक्टोग्राफ इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव फॉर अस, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है।